भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता जहरीली शराब को लेकर एक दूसरे के आमने सामने हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा देते हैं कि पुलिस की देखरेख में, पुलिस के संरक्षण में यह सब अवैध व्यापार चल रहा है। मतलब कि सीधा सीधा जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के पास है, मुख्यमंत्री के पास है, तो उनका निशाना एक प्रकार से मुख्यमंत्री पर होता है। जिसके बाद से जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता सामने आते हैं और वे कहते हैं कि अगर हमारी जवाबदेही है तो उतनी ही आपकी भी जवाबदेही है। मतलब कि भाजपा और जदयू के नेता आमने सामने हैं। लेकिन इसी बीच विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया और मंत्री मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि वे शराबबंदी के फैसले के साथ डटकर खड़े हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले के साथ एकदम निडर होकर खड़े हैं। और उन्होंने ऐलान किया है कि हर पंचायत में जो उनकी पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, वो एक वीआईपी दस्ता का गठन करेगी। वीआईपी दस्ता के गठन करने का ऐलान किया गया है, जो इस बात पर ध्यान रखेगी कि उस पंचायत में कौन लोग शराब बेच रहे हैं या कौन लोग शराब पी रहे हैं, और जो भी धंधेबाज ऐसे होंगे उनकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाएगी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने कहा है कि हर पंचायत में एक वीआईपी दस्ता के नाम से एक टीम तैयार की जाएगी। उन्होंने अपने पार्टी के हर जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपने जिले के हर पंचायत में एक टीम का गठन किया जाए जिसका नाम वीआईपी दस्ता होगा, जो इस बात पर ध्यान रखेंगे कि उस पंचायत में, उस गांव में कौन से लोग शराब का धंधा करते हैं, कौन से लोग अवैध रूप से गांव में ही शराब बना रहे हैं। और ऐसी अगर कोई भी जानकारी आएगी तो वे स्थानीय पुलिस थाना तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। और जो धंधेबाज होंगे, जो अवैध व्यापार करने वाले लोग होंगे, उनको पकड़वाने में पुलिस की मदद करेंगे। कल मुकेश सहनी ने अपने समस्त जिलाध्यक्षों के साथ साथ अन्य नेताओं की एक मीटिंग रखी थी और इसी मीटिंग में, इसी मुलाकात में इस बात का ऐलान किया गया कि विकासशील इंसान पार्टी शराबबंदी के फैसले को सफल बनाने के लिए हर तरीके से मुख्यमंत्री के साथ खड़ी रहेगी और यह सफल बनाने के लिए एक टीम का गठन किया जाएगा जो पुलिस की मदद करेगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, जो एनडीए में एक और सहयोगी दल है, सरकार भी उनके सहयोग से चल रही है, वे लगातार शराबबंदी के फैसले को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। भले ही वे सरकार में हैं और आज पिछले कुछ दिन से जीतन राम मांझी चुप है, लेकिन इसके पहले वे लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि शराबबंदी कानून के तहत ज्यादातर दलित और महादलित जो समाज से लोग आते हैं उनको ही पुलिस गिरफ्तार करती है। जो बड़े धंधेबाज हैं वो बच जाते हैं और पीने वाले लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें अधिकांश जो संख्या है वो दलित और महादलित जाति से जो लोग आते हैं उनकी है। जीतन राम मांझी ने इसको लेकर कई बार कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसमें जहरीली शराब के मुद्दे पर लगातार पुलिस को घेर रही है और पुलिस को घेर रही है तो यह सीधा सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाने जैसा माना जा रहा है, क्योंकि राज्य में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है और इसी गृह मंत्रालय को लेकर लगातार चिराग पासवान से लेकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव तथा तमाम विपक्षी दल के नेता नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। वे लगातार कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है तो इसकी जिम्मेदारी वे लें कि अगर राज्य में कुछ भी कानून व्यवस्था का पालन नहीं होता है या शराबबंदी लागू होने के बाद, शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब मिलती है और उसे पीकर लोग मरते हैं तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। चिराग पासवान ने भी कहा है कि जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है तो इसकी जिम्मेदारी वे क्यों नहीं लेंगे। इसके अलावा एनडीए के अंदर जो दल है उसके भी कई नेता लगातार यह चीज बोलते रहे हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर समीक्षा होनी चाहिए। और अब नीतीश कुमार ने यह ऐलान भी किया है कि 16 तारीख को त्योहारों के बाद से, छठ महापर्व के बाद से एक बैठक होगी जिसमें एनडीए की तरफ से हर दल के नेता शामिल होंगे, सरकार के मंत्री शामिल होंगे और इस बात पर समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार जो शराबबंदी कानून है वो कहां से कमजोर है, आखिर क्यों इसका पालन नहीं हो पा रहा है। वहीं जो विपक्ष के दल हैं वे लगातार मांग कर रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर चर्चा हो कि शराबबंदी कानून में क्या खराबी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, उस सर्वदलीय बैठक में हर छोटे और बड़े दल के नेता की राय ली जाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से भी यही मांग की गई थी। हालांकि सर्वदलीय बैठक को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन जो मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने इसको लेकर कहा था कि इसके बारे में हम विचार कर रहे हैं और अगर इसके बारे में हम विचार करेंगे और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री, अगर वे संतुष्ट होंगे तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी और उसमें सब लोग मिलकर विचार विमर्श करेंगे कि आखिरकार शराबबंदी जो कानून है वो क्यों प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रही है या फिर जमीन पर वह क्यों असर नहीं हो रहा है।
फिलहाल आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इसमें की खबर यही है कि जितन राम मांझी शराबबंदी को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस समय एक प्रकार से नीतीश कुमार के फैसले पर, या फिर कह लीजिए कि नीतीश कुमार के अंडर गृह मंत्रालय है तो इसको लेकर सवाल उठा रही है। लेकिन जो विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया है मुकेश सहनी, वे अब नीतीश कुमार के समर्थन में खड़े हो चुके हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि शराबबंदी के फैसले में हम नीतीश कुमार के साथ डटे रहेंगे। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं और मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।